اللہ के रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत में कसरत से मौत नजर बद की वजह से होगी। नुकसान किसका हुआ? आप अपनी जान से जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आप नहीं देखते अरे अभी तो बैठा था अभी मर गया, किस वजह से? नजर बद की वजह से। आपने नजर बद को क्या समझा? जादू करने वाला जब किसी पे जादू करता है तो उसकी सलाहियत पर मुनहसिर होता है, या तो जादू असर करेगा या तो नहीं करेगा। अगर वो जादू करने वाला पावरफुल ना हो, मुकम्मल ना हो, तो उसका किया हुआ जादू असर नहीं करेगा। लेकिन नजर बद का हाल ये है, अगर टिकटिकी बांधे हुए किसी को गौर से देख लिया, ना सुभान अल्लाह का, ना माशा अल्लाह का, ना निगाहों में अकीदत है, तो फिर वो नजर बद उस पर असर कर जाएगी और उस पर बीमारियां भी हो सकती है, फिर वो पता नहीं कब्र तक भी ले जा सकती है। तो बताएं, मगरबी तहजीब तो तुम्हें कब्र तक पहुंचाने पर तुली हुई है और आप हैं कि उसी तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूरा लिबास पहनने का हुक्म दिया, पूरे लिबास की तरफ आओ। ईद को तमाशा मत बनाओ, ईद को गैरों के त्योहार के मुशाबे मत बनाओ। अगर सर के बाल कटाओ तो इस्लाम के मुताबिक कटाओ, ऐसे नहीं कि हुजूर ने फरमाया कि बुख्ती ऊंटों की तरह जो है वो बाल कटाए जाएंगे और उन लोगों पर जन्नत की खुशबू भी हराम होगी। आजकल के लड़के, बल्कि जहां पर औरतें और बच्चे मुसलमानों के सिग्नलों पर भीख मांग रहे हैं, उस कौम के जवान सिर्फ कटिंग बनाने के लिए 500-500 और 1000-1000 रुपया दे रहे हैं। जब बताएं सिर्फ बाल कटाने का इतना जो कौम देगी, फिर वो कौम तरक्की कैसे करेगी? आज हम सीरिया, यमन, इराक, बैतुल मुकद्दस का रोना रोते हैं। बैतुल मुकद्दस तो हमारे हर मुसलमान के लिए अकीदत का मरकज है, लेकिन रमजानुल मुबारक में बैतुल मुकद्दस की तरावी टीवी पे नश्र हो रही थी। देखने वालों ने देखा, आपने भी देखा होगा, हमने भी सुना कि बैतुल मुकद्दस की, मस्जिद अक्सा की, जिस मस्जिद अक्सा के लिए हर मुसलमान दुआ कर रहा है, जिस मस्जिद अक्सा के लिए हर मुसलमान बेचैन और बेकरार होना भी चाहिए, हमारा किबले अव्वल है, लेकिन जब मस्जिद अक्सा की तरावी नश्र हो रही थी टीवी पर, तो देखा गया कि इमाम के पीछे जितने खड़े हैं 95% लोग हैं, ना उनके चेहरे पे दाढ़ी है, ना उनके सरों पे टोपियां हैं। हमें उनसे हमदर्दी है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। उनके हाथों में पत्थर है, हम उनके हाथों के पत्थर देखकर मुतासिर हैं, दुआ गो भी हैं कि वो पत्थरों से लड़ रहे हैं, बंदूकों का जवाब पत्थरों से दे रहे हैं, हथियारों का जवाब पत्थरों से दे रहे हैं, लेकिन उनको फतह नुसरत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उनके हाथों में पत्थर तो है मगर दामन शरीयत नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, जिन दिन उनके हाथों में शरीयत का दामन आ जाएगा, खुदा उनके अंदर इतनी कुव्वत पैदा कर देगा कि बातिल कुव्वतें उनके कदमों में सरनिगू होने पे मजबूर हो जाएगी। जो टोपी ना पहन सके, इनकलाब पत्थरों से थोड़ी आता है। इनकलाब तो मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर अमल करने से आता। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी आगाह होना चाहिए, अगर आप भी और हम भी दीन के करीब ना आए तो अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे कि वो दिन हम पर ना आ जाए। जो उनको आए ना, उससे बदतरीन दिन हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आ सकते हैं अगर हम दीन के करीब ना आए। यही रविश रही। ईद के बाद जिना के अड्डों पे जाने का प्लान, ईद के बाद सिनेमा घरों को आबाद करने का प्लान, ईद के बाद अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने का प्लान, ईद गैर मुस्लिमों की तरह, काफिरों की तरह मनाने का अंदाज, फजूल खर्ची, अय्याशी, जुए, ईद की छुट्टियों के अंदर ये सारी गंदगी करने का प्लान अगर यही रहा तो याद रखना, मेरा रब फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे।